नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टेनो गुरुजी 94 यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड डी के लिए स्किल टेस्ट का यहाँ पे अभ्यास करने वाले हैं। तो 100 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से डिक्टेशन रहेगा। सभी लोग मैटर को प्रैक्टिस करेंगे और डिक्टेशन को लिखने के बाद रीडिंग जरूर करेंगे। रीडिंग करने के बाद ट्रांसक्राइब करके पीडीएफ से मैच करा के जरूर बताएंगे कितनी मिस्टेक आ रही, कितनी आपकी तैयारी हो रखी है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप डेली डिक्टेशन चाहते हैं तो आप चाहें तो चैनल का मेंबरशिप ले सकते हैं, पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी है studyforstenographer@gmail.com। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन करना। और डिक्टेशन लिखने के बाद अपना बहुमूल्य सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में जरूर देना। तो ज्यादा समय नहीं लेते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। रेडी? 5 सेकेंड, स्टार्ट। माननीय सदस्यगण, मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि किसी दल के नेता को यह आपत्ति बनी रहती है कि उन्हें समय कम दिया जाता है। यह सदन सबका है। मैं आवंटित समय से ज़्यादा समय देता हूँ और प्रयास करता हूँ कि सबको बोलने का पर्याप्त अवसर मिले। मैं आपको इसलिए भी धन्यवाद देता हूँ कि आप देर रात तक ठिठुरती ठंड में संवैधानिक दायित्वों को निभाते हुए सदन में बैठते हैं। अगर आप उचित समझते हैं तो हमें एक मर्यादा बनानी चाहिए और उसका पालन करना चाहिए। माननीय सदस्यगण, मुझे एक माननीय सदस्य ने लिख कर दिया है कि जब माननीय सदस्य बोलते हैं तो कोई माननीय सदस्य उनके सामने से गुजर जाते हैं और यह वीडियो क्लिपिंग में आ जाता है। हमारी प्रक्रिया में कुछ चीज़ें आपने, हमने और सबने तय की हैं ताकि सदन की मर्यादा बनी रहे। हमारे पूर्व अध्यक्षों और पूर्व माननीय सदस्यों ने इस आसन की गंभीरता और मर्यादा को बढ़ाने के लिए बहुत काम किया है। इसलिए हम विश्व में कह सकते हैं कि भारत सबसे बड़ा लोकतंत्र है। कोई भी माननीय सदस्य हो, जब भी कोई घटना या बात होती है तो मैं व्यक्तिगत रूप से बात करता हूँ। माननीय सदस्यों की मर्यादा बनी रहे, प्रतिष्ठा बनी रहे, मैं इसकी हमेशा कोशिश करता हूँ। मुझे आशा है कि आप सब इस विषय पर गंभीरता से चिंतन करेंगे। माननीय आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय सदस्य की व्यथा सुनकर थोड़ा सा हिल गया हूँ। हम भी कभी विधायक थे। हमने यह देखा है कि हम सदन में अपनी सीट पर बैठने से पहले आपके आसन को नमस्कार करके बैठते हैं। यह परंपरा है और यही प्रथा भी है जो हमेशा से चली आ रही है। हम विधान परिषद और विधानसभा में भी नमस्ते करके बैठते हैं। अगर उठते हैं तो भी नमस्ते करके बाहर जाते हैं। इस तरह से सदन में आते और जाते समय किया करते थे। यह संस्कार महाराष्ट्र में आज भी है। हाँ, ऐसा होता है कि हर चीज़ हमारे मन की नहीं हो सकती है। वहाँ बैठने के बाद कुछ चीज़ें पता चलती हैं, जैसे समय की पाबंदी होती है, कभी बोलना पड़ता है और कभी चुप भी रहना पड़ता है। चेयर के लिए हमेशा आदर की भावना रहती है और इसे हम न्यायालय की नज़र से देखते हैं। वहाँ बैठने वाले व्यक्ति को उस आसन को आदर की भावना से देखना बहुत महत्वपूर्ण है। मान्यवर, मुझे लगता है कि आगे चलकर कहीं ऐसा हादसा हुआ है तो गलत है, जिस कारण से आपको ठेस पहुंची और आपको इस सदन को सूचित करना पड़ा। मैं खुद भी देखता हूं कि बहुत से माननीय सदस्य आते जाते रहते हैं। जैसे कोई माननीय सदस्य अपनी बात कर रहा है तो अगर मैं बीच में से जाता हूं तो कैमरे में मेरा ही सिर
आ जाता है। मुझे सोचना चाहिए कि दूसरी जगह से जाएं या किसी को क्रॉस न करें। मुझे लगता है कि यह ठीक बात नहीं है। आजकल क्लिपिंग देते हैं तो बीच में जाने वाले का सिर आ जाता है, जो कि ठीक नहीं लगता है। माननीय सभापति महोदय, आपने आज जो व्यथा और चिंता जताई है, मैं सोचता हूँ व्यथा नहीं बल्कि आपने चिंता जताई है। हम सबको यह देखना चाहिए कि गरिमा बनी रहे। जब हम अपने सदन की गरिमा रखेंगे, चेयर की गरिमा रखेंगे, उसका आदर करेंगे, तो ही लोग हमारा आदर करेंगे। अगर हम आपका आदर नहीं करेंगे तो हमारा आदर कौन करने वाला है। मैं आपकी चिंता से पूरी तरह से सहमत हूँ। आगे चलकर सभी लोग नियमों का पालन करें, मैं भी ऐसी ही अपेक्षा करता हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, आसन की गरिमा और पीठ की मर्यादाओं को हमेशा ध्यान में रखते हुए बहुजन समाज पार्टी और बहन कुमारी मायावती जी ने हमारे सभी सदस्यों को हमेशा निर्देशित किया है कि कहीं से भी पीठ और आसन के ऊपर कोई भी ऐसी टिप्पणी या ऐसा बर्ताव न हो जिससे आसन के मान सम्मान में कोई कमी आए। हमारा निरंतर यही प्रयास रहता है, चाहे कभी बेल में जाने की बात हो या सदन में जितनी भी मर्यादाएं हैं, जितने भी रूल्स हैं, उनको पालन करने की बात हो, तो बहुजन समाज पार्टी निरंतर उन सभी आदेशों का पालन करती रहती है जो हमें पीठ से दिया जाता है। आपको जो ठेस पहुंची है उससे पूरे सदन को पीड़ा है। मुझे पूरा विश्वास है कि जो कुछ भी कल इस परिसर में हुआ जिससे आपको ठेस पहुंची है, वह आइंदा यहाँ कभी नहीं दोहराया जाएगा। मैं आपको अपनी पार्टी की तरफ से यह पूर्ण विश्वास दिलाता हूँ कि पूर्व की तरह हम लोग निरंतर इस सदन की और आसन की गरिमा को बनाए रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस सत्र में पहली बार आपको इतना व्यथित देख रहा हूँ। निश्चित रूप से आपकी वेदना का पूरा असर पूरे सदन पर है। सभी दल के नेताओं ने अपने अपने विचार व्यक्त किए हैं और मुझे लगता है कि सभी आपकी भावनाओं के साथ हैं। भारत बड़ा लोकतंत्र है और संसद लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर है। लोकसभा की कार्यवाही संचालन में मर्यादा का अपना एक अलग महत्व होता है। सदन के लिए नियम और प्रक्रिया बनी हुई है, उनके अंतर्गत ही आसंदी काम करती है और आसंदी की हमेशा कोशिश रहती है कि वह निर्लिप्त रहे, निष्पक्ष रहे और उसी भूमिका से सभापति तालिका के जो सदस्य हैं वे भी अपनी भूमिका का निर्वहन करते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं ही नहीं बल्कि पूरा सदन इस बात के लिए आपकी हमेशा प्रशंसा करता है कि चाहे दल वाले हों, चाहे दल के नेता हों, चाहे सामान्य सांसद हों, चाहे प्रश्नकाल हो, चाहे शून्यकाल हो या चाहे किसी बिल पर डिस्कशन हो, आपकी हमेशा यह कोशिश रहती है कि अधिक से अधिक प्रतिनिधि बोलें, अपनी बात रखें, अपने क्षेत्र के विषय उठाएं और यह बात सभी पार्टियों के सांसद सेंट्रल हॉल में बोलते हुए दिखाई भी देते हैं। कल जो कुछ हुआ वह निश्चित रूप से बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण था। वह
किसी को भी अच्छा नहीं लगा और उसके कारण आपके भी मन में वेदना है। मैं आपको आग्रह करना चाहूँगा कि सभी सदस्यों को आपकी भावना का ख्याल रखना चाहिए। संसद के भीतर भी और संसद के बाहर भी निश्चित रूप से जो हमारी लोकतांत्रिक मर्यादाएं हैं उनका पालन होना चाहिए। मैं अपनी ओर से तथा अपने दल के सदस्यों की ओर से आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं कि हम सब आसंदी के सम्मान के लिए जो आवश्यक होगा उसे ज़रूर करेंगे। समाप्त। ओके दोस्तों, आप लोग इसको प्रैक्टिस करिएगा। सभी लोग मैटर को प्रैक्टिस और ट्रांसक्राइब करेंगे। 100 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से है और मिनिस्ट्रियल मैटर है, तो सभी लोग इसको प्रैक्टिस करेंगे। और जो भी नया शब्द आए इसमें, जहाँ पे आपका हाथ रुके, जैसे इसमें आसंदी आपके लिए एक नया शब्द आ गया है, ठीक है। तो जो भी नया नया शब्द आए उसको आप अलग से प्रैक्टिस कर लीजिए, ताकि अगली बार कभी डिक्टेशन में आए तो आपके हाथ ना रुके। 100 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से सभी को ट्रांसक्राइब करना है। डेली एक डिक्टेशन जरूर ट्रांसक्राइब करिए और डिक्टेशन लिखने के बाद उसको पढ़ना जरूरी है। उम्मीद है कि दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना। और दोस्तों, अगर आप डेली डिस्कशन चाहते हैं तो आप चाहें तो चैनल का मेंबरशिप ले सकते हैं या हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारी मेल ID है studyforstenographer@gmail.com। अपना बहुमूल्य सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में जरूर देना। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।